हेलो दोस्तों, जय माता दी। भाई हम देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी के लिए क्या लेवल्स रहने वाले हैं कल के दिन ट्रेड करने को। ठीक है, वो एक बार देख लेते हैं। प्लस आज के लिए हमने लेवल्स जो दिए थे उसने भी अपना काम बखूबी किया। ये कौन सा कैंडल है, 9:30, 9:15 का कैंडल ये था जो ऑलमोस्ट इस जोन के आसपास हुआ था। नीचे की तरफ इसको टेस्ट किया, टच किया, ऊपर फिर उसका टॉप लेवल टच किया, नीचे रिटेस्ट करने आया, फिर उसको ब्रेक करने की कोशिश की, सक्सेस नहीं हुआ। थोड़ा सा फिर नीचे आया, फिर अल्टीमेटली अपसाइड। मतलब अगर प्राइस सेक्शन को अगर हम देखते हैं तो प्राइस सेक्शन के अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी अपसाइड ही था, डाउनसाइड था नहीं। ठीक है, मैंने क्या किया था, मैंने एक कॉल दिया था जो कि यहाँ पर था कहीं। मैंने इस ट्रेंड लाइन के आसपास घूम रहा था, प्राइस मेरे लेवल के आसपास ही था। मैंने इसको ब्रेक करेगा तो एक अपसाइड का मूवमेंट दे देगा। बट मैं श्योर कब था कि श्योर था कि ये एक बुलिश कैंडल, कंप्लीट कैंडल एक इसके ऊपर क्लोज करे लेवल के। बट फिर मैंने उसके ऊपर दे दिया और ले भी लिया ट्रेड वहां पर, तो उसमें स्टॉप लॉस हो गया। बट मैंने होल्ड किया था, उसमें 100 पॉइंट समथिंग लॉस भी दिखा रहा था। ठीक है, जो भी मेरी क्वांटिटी थी उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि निफ्ट बैंक निफ्टी यहाँ पे आया था तब भी मैं होल्ड करके बैठा था उससे। मैंने ये जाएगा तो ऊपर ही, नीचे इससे जाना ही नहीं है, कंडीशन ही नहीं है इसकी ये नीचे जा पाएगा। थोड़ा ठीक है, कोई बात नहीं, नीचे रिटेस्ट करने आ गया है बट जाएगा अपसाइड ही। कंप्लीट लेके बैठे थे। मैंने उसको कोई 970 के आसपास कहीं एग्जिट किया था, आई थिंक 912 का शायद बाइंग था। 970 के आसपास एग्जिट किया था, फिर और छोटा एक ट्रेड लिया था, उसमें भी फिर एक अपसाइड का मूवमेंट मिला था। ठीक है, अब इसने फिर क्या किया, फिर से भी यहीं पे आके एक कंप्लीट कैंडल क्लोज किया था, जो बुलिस कैंडल में से कह सकता हूँ ये वाली फर्स्ट कैंडल 1 बज के 5 मिनट की। उसके साथ एक इनसाइड कैंडल दी, उसके बाद तो फिर अपसाइड हो गया था, नेक्स्ट लेवल के पास पहुंच गया था। ठीक है, तो जो भी लेवल्स दिए थे उसने अपना काम किया, डेफिनेटली किया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर मैं देखूं तो ये डेफिनेटली था, ये भी इसका देखा 50% के नीचे प्राइस नहीं जा पाया, सही से गया, रिजेक्शन मिला। यहाँ भी देखने जाएंगे तो यहाँ से 50% के नीचे प्राइस नहीं गया। अपसाइड ऑलमोस्ट वहीं से जो है यहाँ पे दोजी बनाया। देखो, कभी भी सपोर्ट या रेसिस्टेंस पे प्राइस घूम रहा है ना, और वो लग रहा है आपको ऊपर से रिजेक्शन मिल रहा है, नीचे से रिजेक्शन मिल रहा है, और वहां पे जाके दोजी बना दे रहा है, और दोजी बनाने के बाद प्राइस अगर उसके ऊपर नीचे निकलता है तो ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ मूवमेंट आपको जिधर की तरफ बना है, वो जिधर की तरफ निकल रहा है, उसका हाई या लो ब्रेक हो रहा है, उधर की तरफ मूवमेंट आपको कुछ ना कुछ तो देगा ही देगा। वो फैक्ट है, वो आप देख सकते हो कभी भी चेक करके चार्ट को, अक्सर ऐसा देखा जाता है। ठीक है, अब ऑलमोस्ट क्या 50% पे होल्ड कर रहा था जब भी था। अब यहाँ पे देखें तो इसका भी 50% के आसपास ही प्राइस आया था, नियर अबाउट, वहां से वापस हो गया। और ऊपर की तरफ अगर देखने जाए हम, इसके अपसाइड जो लेवल था इसको देखें तो ये भी 50% के आसपास ही लेवल था। ये यहाँ से वापस हुआ, मतलब कहीं ना कहीं 50% एग्जैक्टली उसने टच नहीं किया, क्योंकि यहाँ भी टच नहीं हो रहा था, यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, यहाँ पे टच नहीं हो रहा था, यहाँ पे टच नहीं हो रहा था, तो उसने फिर हर जगह कहीं ना कहीं छोटा सा 5-7 पॉइंट का, 7-8 पॉइंट का गैप ऑलमोस्ट उसने छोड़ा था बैंक निफ्टी ने। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एग्जैक्टली लेवल, डॉट लेवल टच किया, उसके बाद फिर वापस आ गया एक डाउन साइड में। तो ऑलमोस्ट कहे तो लेवल ने अपना काम किया, लेवल के ऊपर या नीचे क्लोज हुआ है, उसके बाद रिवर्स हुआ है तो रिवर्स हुआ है। ठीक है, अभी कल के लिए लेवल्स रहने वाले बैंक निफ्टी में ये है हमारे पास। अगर मैं टॉप लेवल आपके साथ शेयर करूँ, टॉप लेवल मैंने डाला है बैंक निफ्टी के अंदर 52,523, 52,290, 52,168, 52,053, 51,954 और 933, छोटा सा 20 पॉइंट का एक रेंज है, जोन है। 51,816, 51,673, 51,605, 51,530, 51,440, 51,295, 51,160, 51,067, 50975 और 50953, ये 20 पॉइंट अप्रोक्स एक जोन है। 50835 और 50605, ये कंप्लीटली अपसाइड से डाउन साइड के लिए लेवल ड्रॉ किए हैं बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी को अगर हम डेली चार्ट में करते हैं तो डेली चार्ट में भी कुछ ना कुछ एक आपको अच्छा देखने को मिलेगा। हाँ, बैंक निफ्टी ने भी आज कुछ ना कुछ किया है। पिछले 3 दिन की कम अगर देख रहे हैं तो कंटिन्यू 3 दिन से इसका भी डबल बॉटम इसने भी बनाया, उसको ब्रेक करने की कोशिश की थी, क्लोज नहीं किया, अपसाइड के लिए वापस आ गया। पिछले 3 दिन की कंटिन्यू कंप्लीट कैंडल इसकी भी ग्रीन है, जैसे निफ्टी की कंटिन्यू 3 दिन की कैंडल ग्रीन है, ऐसे ही बैंक निफ्टी की कैंडल कंटिन्यू ग्रीन है। और इसको मैं हालांकि अभी वीकली में एक दिन बाकी है, अगर थोड़ा सा एडवांस में अगर हम देखने जाएं तो ये क्या दिख रहा है, मैंने क्लियर आपके साथ एक वीकली एनालिसिस शेयर किया था कि ये इसके नीचे निकलेगा, इसके नीचे बोला था, या फिर इसी कैंडल के नीचे नीचे बोला था, मुझे याद नहीं सही से, बट उसके नीचे क्लोज करेगा तो फिर एक हमें डाउन साइड का मूवमेंट सही से देखने को मिला था। प्राइस नीचे गया बट अप साइड के लिए रिवर्स हो गया वहां से। ठीक है, अब कल के दिन हो सकता है कि आज इसने जो क्लोज किया है, इसका आज का हाई था आपका आज का हाई था, ये तो मैंने वीकली कर रखा है, तो उसमें डेली में जाता हूं मैं,
डेली में आज का हाई था इसका आपका 672 और इसने क्लोज किया 600 पर, ऑलमोस्ट हाई के आसपास ही क्लोज किया है। ठीक है, अब इसके लिए मैं देखने जाऊं डेली चार्ट में, तो एक ये होता है और एक ये होता है और एक ये होता है और ये होता है। इसका ये नेकलाइन ऊपर था। ठीक है, तो ये किसके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, 52,000 समथिंग का जो लेवल है वो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसका हाई था 51,980 ऑलमोस्ट। ठीक है, तो 52,000 का जो लेवल है इसके लिए ये एक इंपॉर्टेंट है, अगर वीक डेली चार्ट के अकॉर्डिंग मैं अगर देखता हूँ उसे। ठीक है, और डेली चार्ट के अकॉर्डिंग अगर देखता हूँ वीकली, ये जो है यहाँ पर 52,000 के लेवल के ऊपर जिस दिन क्लोज कर जाएगा डेली में, उसके बाद आपको जो लेवल देखने को मिलेगा वो मिल जाएगा आई थिंक 52,700 के आसपास। 600 700 आराम से 600-700 पॉइंट का मूवमेंट वो अपसाइड के लिए बैंक निफ्टी हमें यहाँ से दे देगा। ठीक है, अभी हमारा प्लान क्या रहने वाला है कल के दिन ट्रेड करने के लिए, वो एक बार देख लेते हैं क्या प्लानिंग हमारी है बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए। बैंक निफ्टी देखो अगर फ्लैट ओपन हो जाता है तो बैंक निफ्टी के लिए बेस्ट होगा फ्लैट ओपन होने के बाद में थोड़ा सा 10-15 मिनट इस एरिया में कहीं घूम जाए, और घूमने के बाद में हाई ब्रेक करेगा, एक अपसाइड का ट्रेड लेंगे उसी कैंडल का लो का स्टॉप लॉस रख के। अपसाइड के लिए लेवल ये अवेलेबल है हमारे पास 800 समथिंग, और उसको अगर ब्रेकआउट करता हुआ दिखता है तो ऊपर आ जाएगा 950 के आसपास का। ठीक है, तो जैसे जैसे चलता रहेगा अपना, जहां भी कोई 50% से भी रिवर्स लेगा तो 50% से भी देख लेगा, क्योंकि लेवल के बीच में आई थिंक डिफरेंस ज्यादा आ रहा है। 150 पॉइंट के आसपास है, तो उसके 50% से भी कोई रिवर्सल होगा कहीं भी ऊपर या नीचे, तो उसके लिए भी हम लोग ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, अगर गैप अप नहीं होता है कहीं 200-300 पॉइंट अगर गैप अप हो गया 800-900 के आसपास में, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, हमें वेट करना भी चाहिए। अगर या तो वहां पे जाके थोड़ा प्राइस सस्टेन कर जाए, कोई रेंज में हो जाए, कोई भी प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा हो तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करें, या फिर थोड़ा डाउन साइड आता हुआ दिखता है तो डाउन साइड आने के बाद फिर से यहाँ को टच करके, इस एरिया को टच करके, और यहाँ के बाद फिर एक अपसाइड का मूवमेंट देगा तो फिर अपसाइड का कोई एक मूवमेंट देख लेंगे हम वहां पर। तो ये प्लान रहने वाला है। अगर गैप डाउन हो भी सकता है थोड़ा बहुत, गैप डाउन भी अगर हो जाता है कहीं भी या इधर 400 के आसपास या 300-400 की रेंज में, ठीक है, तो जैसे ही फर्स्ट कैंडल पॉजिटिव बनती है तब भी हम लोग बाई साइड के लिए ट्रेड देख सकते हैं। तो आई थिंक अब अपसाइड के लिए मूवमेंट हमें मिल जाना चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। नेक्स्ट वीक में और अच्छा मूवमेंट शायद अपसाइड मिल सकता है, अगर कल भी कंटिन्यू करता है अपसाइड तो नेक्स्ट वीक एक अच्छा मूवमेंट और भी मिल सकता है। ठीक है, लेवल्स आपके सामने हैं, कुछ भी क्वेरी आपको कोई भी डाउट रहता है इवन लाइव मार्केट में, तब भी मेरे को आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। डेफिनेटली आपकी सपोर्ट की जाएगी, आपकी हेल्प की जाएगी। बाकी अगर मेरे साथ आप लाइव ट्रेड करना चाहते हो तो मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, डेफिनेटली प्रॉफिट ही होगा। बट माइंडसेट होना चाहिए कि भाई अगर स्टॉप लॉस होगा तो स्टॉप लॉस भी हमको ही लेना है, वो कोई और लेने नहीं आएगा। जब प्रॉफिट हम लेने आए तो स्टॉप लॉस भी हमको लेना पड़ेगा, और स्टॉप लॉस लेना चाहिए। ऐसा नहीं है क्योंकि स्टॉप लॉस आप लोगे नहीं, कैपिटल खत्म कर लोगे तो वो गलत बात है यार। उससे बेटर है कि 10 रुपए मेरे पास है, अगर मेरा 2 रुपए काम चल रहा है देके, तो मैं 2 रुपए देके काम चलाऊंगा ना, मैं 10 रुपए क्यों दूं किसी को। ठीक है, तो वो माइंडसेट होना चाहिए। स्टॉप लॉस होने पर लोगों को लगता है अरे स्टॉप लॉस हो गया, ऐसा कुछ नहीं आता। अरे भाई स्टॉप लॉस हर किसी का होता है, कौन सा ऐसा पर्सन है जो मार्केट में बैठा है और उसका स्टॉप लॉस नहीं होता। कोई भी एक बता दो मुझे। और कोई कहता है मेरा स्टॉप लॉस नहीं होता, तो 100% आपको भी पता है, आप भी ट्रेड कर रहे हो मार्केट में, तो वो 100% झूठ ही बोल रहा है। ये तो हो ही नहीं सकता कि किसी बंदे का स्टॉप लॉस कभी ना हो। हम थोड़े एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो हमारे स्टॉप लॉस थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं, अगर एच पर सेटअप जाए तो स्टॉप लॉस नहीं होता, प्रॉफिट ही आता है। अग्रेसिव ट्रेडर है वैसे स्टॉप लॉस भी होता है, कोई बात नहीं, बट उसको रिकवर करते हैं ना, रिकवर कराते हैं ना। कोई पैसे दे के नहीं करा, पैसे लेता है तब नहीं कराता, हम फ्री में करवा रहे हैं आपको रिकवरी। टेलीग्राम में जो भी ट्रेड दिए मैंने, आप कंपेरिजन कर लो उनका, किसी का क्या स्टॉप लॉस था और क्या उसमें आया रेशो, जो ट्रेड दिए उनमें क्या प्रॉफिट मिला उनमें। ठीक है, तो चीजों को सीखने की तरफ कोशिश करो। स्टॉप लॉस होना कोई बड़ी बात नहीं है, होता है होने दो, बट प्रॉफिट ओवरऑल एंड ऑफ द डे हमारे पास आना चाहिए, मेन मोटो वो होना चाहिए। ठीक है, प्लस कोशिश कीजिए कि आपको अगर ट्रेड मिलता है तो अपने सेटअप पे ट्रेड करें। मैं थोड़ा सा अग्रेसिव ट्रेडर हूँ, मैं वही पहले कर लेता हूँ, तो स्टॉप लॉस भी कभी कभी मुझे देखने को मिल जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, और मुझे पता है हाँ मेरे को प्रॉफिट आ जाएगा अल्टीमेटली, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट में मूवमेंट होनी चाहिए, पैसा तो बनता है। ओके बॉस, देखते हैं फिर कल क्या मिलता है हमें, कल करते हैं। आपकी सपोर्ट को भी भूलता है, बाकी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो भी वीडियोस मिलते हैं आप लेवल्स को भी अगर ट्रेड करना सीख गए तब भी आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं कल लाइव मार्केट में। जय हिंद, जय माता दी।